हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब देखो, टाइम ट्रैवल और एलियंस दो ऐसी चीज हैं जो हमेशा ही मेरा ध्यान आकर्षित कर लेती हैं। वैसे तो और भी चीजें हैं, लेकिन इन मूवी के बारे में जब सोचता हूं तो एक ही सवाल दिमाग में आता है कि देखने को कहां मिलेगी। और हाल ही में रिलीज हुई क्रिस प्रैट की टुमारो वॉर इसी जादू मंत्र को ध्यान में रख के बनाई हुई है। लेकिन जितनी तगड़ी ये ट्रेलर्स में दिख रही थी, क्या सचमुच मूवी उतनी धांसू है भी या नहीं? तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस प्रैट की टुमारो वॉर के बारे में कि क्या अच्छा था, क्या बुरा, और क्या इसे देखकर आपको अपना फालतू कीमती वक्त जाहिर करना चाहिए या नहीं। तो बिना भविष्य में जाके एलियंस को मारे, चलिए शुरू करते हैं। अब वैसे तो पूरा का पूरा वीडियो मैंने स्पॉइलर फ्री बनाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत माइनर स्पॉयलर्स आ सकते हैं कहीं पे, तो देख लेना, संभाल लेना अपने हिसाब से। तो सबसे पहले टुमारो वॉर की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी की स्टोरी वही है जो हमने ट्रेलर्स में देखी थी कि कुछ लोग अचानक ही एक दिन अर्थ पे आते हैं और बताते हैं कि भविष्य में, मतलब आज से 30 साल बाद एक वॉर होने वाला है जो ह्यूमंस और एलियंस के बीच में होगा। और ऐसे हल्के फुल्के एलियंस नहीं, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल एलियंस, जिनकी वजह से ह्यूमन रेस ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस से वाइप हो चुकी है। और इसीलिए ये लोग हमारी प्रेजेंट अर्थ में से जो भी लोग हैं उनको रिक्रूट करके फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं, ताकि वो सब लोग उस वॉर में पार्टिसिपेट करके एलियंस का नामो निशान मिटा सके। और ऑफ कोर्स वही होता है जो होना चाहिए। अब मान लो कि आप इतना पढ़ लिख रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी सारी चीजें कर रहे हो, अचानक एक दिन आपको पता चले कि आज से कुछ सालों बाद जो कुछ भी आपने किया है वो मैटर ही नहीं करने वाला, क्योंकि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हर कोई तेल ढूंढेगा अपनी किताबों को आग लगाने के लिए। तो वैसे ही कुछ इस मूवी में भी होता है, लेकिन इस फिल्म के मैटर्स थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पर क्रिस प्रैट और उसकी फैमिली पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया है, और ये चीज बताई गई है कि उनके कैरेक्टर डैन को फ्यूचर में जाना पड़ता है इस वॉर में पार्टिसिपेट करके फाइट करने के लिए। लेकिन डैन इस वॉर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चीजें उसी के पर्सपेक्टिव से दिखाए जाने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है। अब ये सब चीजें क्या है वो आपको मूवी देखकर समझ में आएगा। अब इस मूवी के ट्रेलर को जब आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, तो मुझे पता है कि सबके दिमाग में सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही आई होगी कि ये तो एज ऑफ टुमारो जैसी लग रही है। और हाँ, आपको लगेगी भी, क्योंकि दोनों ही मूवीज में टाइम ट्रैवल है, दोनों ही मूवीज में एलियंस है जो सबसे बड़ा थ्रेट है, दुनिया बहुत बड़े खतरे में है, हमारा हीरो है जो टाइम का पैसेंजर है, उसे हीरोइन गाइड कर रही है, विलन्स के आसपास थोड़ी बहुत मिस्ट्री है। अब जैसे जैसे मूवी देखते जाओगे, कंपैरिजन ड्रॉ करना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, और बहुत सारे चीजें हैं जो एक दूसरे से मैच भी करती है। लेकिन टुमारो वॉर अपनी खुद की एक अलग जगह बनाती है, जो एक काफी अच्छी चीज है। और अगर आप इस मूवी को देखते जाओगे तो आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा। मूवी के स्पेशल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्टोरी राइटिंग ठीक ठाक है, फिर इसके बाद एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। क्रिस प्रैट को तो हम सभी लोगों ने देख लिया है, और बाकी के जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन सबकी एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे हैं। फिर इसके बाद जो मूवी की पूरी ओवरऑल सेटिंग है और एक्शन सीन्स बहुत ही अच्छी तरह से दिखाए गए हैं। आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा कट्स हैं और आपको कुछ भी चीज क्लियरली नहीं दिख रही है। हर चीज प्रॉपर्ली विजिबल है, और एक एक्शन मूवी होने के नाते ये उसी चीज पर डिलीवर करेगी। आपको पूरी मूवी में आपको बढ़िया एक्शन मिलेगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मूवी थोड़ी सी पीक डाउन करती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और वो वाले मोमेंट्स एट टाइम्स थोड़े से टीडियस फील होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम मूवी के डायरेक्शन की बात करें, तो मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है डायरेक्टर क्रिस मैके ने, जो इससे पहले लेगो मूवी, बैटमैन की लेगो मूवी, बैटमैन की आने वाली नाइटविंग मूवी, और इसके अलावा जॉनी क्वेस्ट की मूवी भी डायरेक्ट करने के लिए असाइन करे गए हैं। और जिन लोगों को जॉनी क्वेस्ट के बारे में नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ कि बहुत पुराना 90s के टाइम का एक बहुत फेमस कार्टून है जो मैं बचपन में देखा करता था। क्या जॉनी क्वेस्ट की बात में करेंगे। अब अगर आप लोगों को लेगो मूवी और लेगो बैटमैन मूवी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी थी, तो आपको पता होगा कि क्रिस मैके एक अच्छे डायरेक्टर हैं और वो जनरली अच्छा ही काम करते हैं। बट विद दैट बीइंग सेड, टुमारो वॉर क्लियरली उनके बेस्ट वर्क्स में से एक नहीं है। मूवी के कैमरा एंगल्स, लाइटिंग्स, और वो जो एक थ्रिल और एक्शन को बांध के रखने वाली चीज होती है ना, वो मूवी में काफी अच्छी तरीके से कैप्चर करी गई है। लेकिन ये चीज मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक है। मूवी के वीक पॉइंट्स, जो कि बहुत सारे हैं, उसमें से सबसे पहला आता है इस मूवी की राइटिंग। देखो, अगर आपके पास टाइम ट्रैवल है, आपके पास सीजीआई है, आपके पास एलियंस है, और फ्यूचर में एक बहुत बड़े वॉर, मतलब एक इंपेंडिंग वॉर की कहानी आप बताना चाह रहे हो, तो उसके साथ आपके पास पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का मूवी को जज करने का क्राइटेरिया उसकी पोटेंशियल के ऊपर होता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर राइटर के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। लेकिन जिस तरह से स्टोरी को दिखाया गया है, जिस तरह से इस मूवी को लिखा गया है, वो बहुत ही ज्यादा हल्की और फीकी फील होती है। मुझे गलत मत समझना, देखो मूवी में बहुत तगड़ा एक्शन है, और अगर आप इसे एक एक्शन फ्लिक की तरह देखने बैठते हो तो बस आपको वो बहुत अच्छे से मिलेगा। लेकिन चीजें इससे काफी ज्यादा बेहतर बन सकती थी। मूवी का रन टाइम 2 घंटे 20 मिनट का है, मतलब डार्क नाइट राइजेस और इन्फिनिटी वॉर से बस 20 ही मिनट कम। और जहां पर 2 घंटे 40 मिनट में इन दोनों मूवीज ने कमाल की स्टोरी लाइंस डिलीवर करी थी,
वहीं पे टुमारो वॉर बहुत बुरी तरह से फेल होती है। और मैं मूवी डिलीवरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं स्टोरी लाइन डिलीवर करने की बात कर रहा हूँ। किसी भी स्टोरी को एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास 2 घंटे 20 मिनट मोर देन इनफ टाइम है, लेकिन टुमारो वॉर ना ही स्टोरी को अच्छे से यूज कर पाती है, ना टाइम ट्रैवल को, और ना ही अपने डायलॉग्स को। आई मीन कोई बहुत ही ज्यादा टेंस मोमेंट है तो वहां पर कैरेक्टर कोई ऐसा डायलॉग बोल देगा जो बिल्कुल भी उस जगह के हिसाब से फिट ही नहीं होता, और बहुत सारे सीरियस मोमेंट्स पर ह्यूमर को जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश करी गई है जो बिल्कुल भी सही फील नहीं होता। मूवी का मेन कैरेक्टर क्रिस प्रैट का डैन है जो फ्यूचर में जाता है और इस एलियन इन्वेजन से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं जिन पे थोड़ा थोड़ा फोकस करने की कोशिश करी गई है। किसी को कॉमेडिक रिलीफ की तरह यूज किया गया है, किसी को एक एक्शन हीरो की तरह, लेकिन अगर आप इतने लंबे टाइम तक इन कैरेक्टर्स को देखते हो तो कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन तो बिल्ड होता ही है, लेकिन ये फिल्म वो काम नहीं कर पाती। आप बस मूवी के मेन कैरेक्टर डैन के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन फील कर पाते हो, लेकिन जो साइड वाले कैरेक्टर्स हैं जैसे वो मूवी के लिए मैटर नहीं करते हैं तो वो आपके लिए भी मैटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कॉमिक वर्स है जहां पर अच्छी और बुरी दोनों चीजें बताना मेरा काम है, और इसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी है नहीं। तो टुमारो वॉर के जो बेस्ट पार्ट्स हैं वो इसके एक्शन सीक्वेंसेस, सीजीआई बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, क्रिस प्रैट की एक्टिंग और साथ में जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं उन सब की एक्टिंग बहुत अच्छी है। और अगर आप इस मूवी को एक बार देखना स्टार्ट करोगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप इसे पूरी तरह से कंप्लीट करके ही उठो। फिर इसके बाद जो मूवी में एलियंस दिखाए गए हैं वो देखने लायक चीजें हैं। मतलब कई सारी मूवीज होती हैं जो एलियंस को छुपा के रखती हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे करके रिवील करती हैं, लेकिन टुमारो वॉर उन मूवीज में से एक नहीं है। इसमें एक बार एलियन का रिवील हो जाता है तो बस हर कहीं आपको वही नजर आएंगे, और दिखाए भी बहुत अच्छी तरह से गए हैं। इनका डिफेंस मैकेनिज्म, इनकी मॉर्फोलॉजी, इनका डिजाइन, सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करी गई हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है तो ये मूवी एक्चुअली में पैंडेमिक की वजह से बहुत बुरी तरह से हिट हुई है। आई एम वेरी श्योर कि अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होती और अगर आप इसे बड़े पर्दे पर अच्छे खासे साउंड इफेक्ट्स के साथ देखोगे तो देखने में अलग ही फील आता, लेकिन कोरोना ने ऐसी प्याज काटी है पिक्चर की कि छोटे पर्दे पर देखनी पड़ती है और वो फील ही नहीं आता जो इसे एक बड़े पर्दे पर बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल बना देता। और अगर इस मूवी की बुरी चीजों के बारे में बात करी जाए तो मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा हल्की फील होती है, प्लॉट होल्स बहुत ज्यादा है। मूवी का एक जो बहुत ही अच्छा और इंटीग्रल पार्ट बन सकता था, मतलब इसका टाइम ट्रैवल वाला फीचर, उससे ज्यादा यूज किया ही नहीं गया। लेकिन ये चीजें फिल्म की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है। इस मूवी का सबसे बड़ा दुश्मन है इसका 2 घंटे 20 मिनट का रन टाइम। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इस मूवी के 40-50 मिनट हटा दोगे तो ये मूवी एकदम ही क्रिस्प और परफेक्ट बनेगी और बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा स्टोरी पे। लेकिन इतनी लंबी मूवी जहां पे स्लो मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्लो फील होने लगते हैं और जहां पर सपोज टू बी स्टोरी बिल्डअप करने की कोशिश करी गई है वो बहुत ही ज्यादा टीडियस फील होता है। कुल मिला के क्रिस प्रैट की टुमारो वॉर एक ठीक ठाक सी एक्शन मूवी है जिसे अगर आप सारी चीजें छोड़कर एक एक्शन मूवी की तरह देखने बैठोगे तो आप बहुत एंजॉय करोगे। इसके बाद इसे देखकर ये भी समझ में आता है कि इसे एज ऑफ टुमारो जैसा बनाने की कोशिश करी गई थी और बहुत सारी चीजें वहां से ड्रॉ करी गई हैं। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अगर यही मूवी हम लोग अपने मोबाइल्स, कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविजन को छोड़कर थिएटर में देखते तो इसका इफेक्ट डबल हो जाता। लेकिन इसके बाद भी जो हमें देखने को मिला है वो एकदम ही बकवास नहीं है। आई मीन कम ऑन, अगर आप लोगों ने टुमारो वॉर का ट्रेलर देखा है तो इसे देखकर आप एक बहुत भयंकर और ऐसे अंड बंड मूवी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, राइट? तो बस ये वही है, एक एक्शन मूवी जिसे आप अपने फ्री टाइम में बैठो, पॉपकॉर्न वगैरह लेके और देख लो बिना दिमाग लगाए। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे तुरंत ही टच करके अभी के अभी ग्रे बना दीजिए। 600 के होने वाले हैं कुछ ही टाइम में, तो कर दो टच। और जब इतना कर लिया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है दुनिया जमाने की, जाके एक बार फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे मीम्स पोस्ट करते रहते हैं, डिस्कॉर्ड पे भी टॉक पार्टी वगैरह चलती रहती है, तो अगर करना है तो जाके एक बार कर लो। और स्पीकिंग ऑफ विच, अगर ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, ऐसे बहुत सारे ऑसम डिजाइन्स हैं thecomicverse.com पे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सुपरमैन एंड लूकी डिस्काउंट कोड्स का यूज कर सकते हैं एंड कैश ऑन डिलीवरी भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, तो एक बार जाके प्लीज गो चेक इट आउट जस्ट वंस। और हाँ, मैंने कल ही अपने चैनल पे एक और व्लॉग अपलोड किया था, अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके देख लो। अगर आप देखोगे तो मुझे समझ में आएगा कि ये सारी चीजें करनी चाहिए या नहीं। इनपुट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। टुमारोज वॉर अगर देख लिया है तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं, मूवी अच्छी लगी या नहीं लगी। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Bye.